वंदे मातरम। आप और हम पुनः उपस्थित हैं आपके अपने वितरणशाला चैनल पर। कल मुझे फेसबुक पर किसी भाई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके अंदर एक इंडिगो फ्लाइट का जो पैसेंजर है वो क्रू के साथ ये बहस कर रहा है कि उसे हलाल सर्टिफाइड जो टैंक फूड दिया गया है वो हलाल सर्टिफाइड है और सावन का महीना चल रहा है तो वो इसे कैसे खा सकता है। तो वो जो भाई है जिन्होंने वीडियो शेयर किया है वो ये जानना चाहते हैं कि ये हलाल सर्टिफिकेशन वाला लफड़ा क्या है। तो देखिए, अगर आप 100% वेजिटेरियन हैं, आप इनडायरेक्ट वे में सूअर का मांस या किसी और जीव का मांस नहीं खाना चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि केवल 100% वेज लिखे होने से वो 100% वेजिटेरियन है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे पूरा देखिए और यह भी समझे कि कहीं इनडायरेक्टली आपको 100% वेज के नाम पे नॉन वेज तो नहीं खिलाया जा रहा। कहानी लगभग 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। सभी प्रकार की चॉकलेट में, जेली में, आइसक्रीम में, योगर्ट में और मार्शमेलो आदि बहुत सारी खाद्य पदार्थी चीज़ों में कंपनियों द्वारा जिलेटिन मिलाया जाता है। जिलेटिन जो होता है वो सूअर की चर्बी को प्रोसेस करके बनाया जाने वाला एक एडिटिव है। सभी कंपनियां अपने खाद्य पदार्थों में अलग अलग प्रकार के एडिटिव मिलाती है और उन्हें इंग्रेडिएंट में शामिल भी करती है। आज से 4 दशक पुराने जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, उस समय कंपनी अपने प्रोडक्ट में जिलेटिन मिलाया करती थी और इंग्रेडिएंट में एनिमल फैट लिखा करती। जब भी किसी व्यक्ति द्वारा जानने की कोशिश की जाती थी कि किस प्रकार का फैट है, तो उन्हें यह बताया जाता था कि गाय और भेड़ की चर्बी से संबंधित है, लेकिन ये जानकारी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। दूसरी तरफ खाड़ी देश अर्थात गल्फ कंट्रीज अर्थात मुस्लिम देशों की ये समस्या थी कि उनके इस्लाम धर्म के अनुसार सूअर खाना हराम होता था। तो इस समस्या में पारदर्शिता लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ई कोड सिस्टम फॉर फूड्स लागू किया और E100 से लेकर E4000 तक एक सूची बनाई गई जिसमें किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने वाले एडिटिव को शामिल किया गया था और ये स्पष्ट रूप से उसकी परिभाषा लिखी जाती थी कि यह किस चीज़ से बना है। और सबसे खास बात यह थी कि ये एडिटिव अगर नॉनवेज है और इससे अगर खाद्य पदार्थों में मिलाया गया है तो भी कंपनी ऐसे ग्रीन सिंबल 100% वेज वाला दे सकती थी, क्योंकि उनका यह मानना था कि यह कोई मेन इंग्रेडिएंट नहीं है बल्कि एक एडिटिव है जो कि अंश मात्र किसी खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है। गल्फ कंट्रीज के संघर्ष के बाद अब दुनिया में पहली बार था 100% ग्रीन वेज सिंबल वाले फूड प्रोडक्ट्स जिसमें E441 जिलेटिन मिलाया गया था, वो वास्तविकता में सुअर और बिल्ली की चर्बियों से बना था। इसलिए एक दिन अचानक अरब देशों में डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट और लोटे के प्रोडक्ट को बैन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से MHC कंपनियों को कई लाख करोड़ों का नुकसान हुआ। उसके बाद एक अल्टरनेट सेल्यूलोज जिलेटिन खोजा गया जिसका कोड E460 है। लेकिन अब मुस्लिम देशों के लिए समस्या थी कि बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाले पैक्ड फूड में E441 को फिल्टर कैसे किया जाए। तब मुस्लिम देशों ने 50 से ज़्यादा ई कोड को बैन करके एक तथाकथित हराम ई कोड सूची बनाई और हलाल सर्टिफिकेट बनाते हुए ये नियम लागू किया गया कि अरब देशों में अब केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों को इंपोर्ट किया जाएगा जिनमें हलाल सर्टिफिकेशन होगा। अब हलाल सर्टिफिकेट केवल उन्हीं खाद्य पदार्थों को मिलता जिसमें अरब देशों द्वारा बैन किए गए 50 एडिटिव ई कोड्स को शामिल नहीं किया जाता था। देखो, अगर किसी को ऐसा लगता है कि खाने का कोई धर्म नहीं होता है तो मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि यह दुनिया का पहला फूड रिलीजियस सर्टिफिकेट था जो खाने को धर्म के आधार पर मान्यता देता था। देखिए, सरल भाषा में अगर हलाल सर्टिफिकेट को समझना चाहते हैं तो ये केवल इस संदर्भ में है कि हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट में मिलाए जाने वाले एडिटिव जो होते हैं वह सूअर की चर्बी, मांस, हड्डी से संबंधित नहीं होते हैं। हाँ, किसी अन्य जीव की हड्डी, मांस या चर्बी से संबंधित हो तो ये इसकी पुष्टि नहीं करता है। अब आप सोच रहे हैं कि ई कोड कैसे होते हैं, कैसे लिखे होते हैं, इनका मतलब कैसे होता है, क्या सच में कुछ ऐसा होता है? तो मैं उदाहरण के लिए एक आपको बात बताता हूँ। स्कीटर फ्रूट कैंडी नाम की कैंडी में जो रेड कलर यूज होता है उसका कोड E120 है, जिसे कोशिलियन नाम के एक फीमेल कीड़ा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वही एनर्जी ड्रिंक स्टिंग की अगर बात करें तो उसमें भी रेड कलर यूज होता है और उसका जो कोड है वो E129 है, जिससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट अर्थात तारकोल से निकाला जाता है और ये 100% प्योर केमिकल होता है। खैर, ये अब आपका व्यक्तिगत चयन है कि आप केमिकलाइज्ड रेड कलर पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं या नॉन वेजिटेरियन कलर में। ऐसा ही विवरण सभी खाद्य पदार्थों पर दिया जाता है। आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में चेक करेंगे तो सभी प्रकार का विवरण उस पर मिलता है कि इसमें कौन से इमल्सिफायर मिलाए गए हैं, इसमें कौन से स्टेबलाइजर मिलाए गए हैं, कौन से फूड कलर मिलाए गए हैं, कौन से अदर एडिटिव न्यूट्रिशन सॉल्ट्स वगैरह मिलाए गए हैं। आशा करता हूँ कि हलाल सर्टिफिकेट कैसे बना, इसका उद्देश्य क्या था, ये कितना प्योर है, इस संदर्भ में आपको जानकारी मिल गई होगी। साथ में आपको इस संदर्भ में भी जानकारी मिली होगी कि हम अपने फूड प्रोडक्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे कौन कौन से एडिटिव हैं, ये हमारे कौन कौन से फूड प्रोडक्ट्स में मिलाए जाते हैं,
हम इसे कैसे देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर ये सारी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सभी प्रकार के ई कोड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को फिल्टर करके अलग से भी बताएंगे। जानकारी अगर उपयोगी लगी हो, साझा करने लायक लगी हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी एक और नए व्यक्ति को हमारे नितक शाला परिवार के साथ जोड़ने की कोशिश करें। धन्यवाद।